बैंक के बारे में पढ़ना है तो उसको से पहले हम लोग व्यापार संतुलन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो व्यापार संतुलन कहने का मतलब क्या होता है, कई देशों के बीच व्यापार होता है, व्यापार होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। कई देशों के बीच क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। तो इसमें निर्यात एवं आयात कोई अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। अच्छा, तो निर्यात करने का मतलब कुछ होता है कि किसी वस्तुओं को भेजना बेचना एक अच्छी कहलाता है निर्यात, है ना। और लाना तो एक अच्छी कहलाता है आयात, कैसे कहलाता है आयात, है ना। और इसके अंतर को मतलब कि निर्यात घटाओ आयात काच कहलाता है व्यापार संतुलन कहलाता है। निर्यात घटाओ आयात व्यापार संतुलन। यदि यह धनात्मक हुआ तो देश अच्छा होगा, मतलब कि फायदा में, ठीक है। अच्छा, लेकिन वाइजा माने कि उल्टी हो गया, ठीक है, तो कच्चे हो जाएगा। जैसे कि देखो, भारत चीन को 18 अरब डॉलर साल भर में निर्यात करता है ना, जबकि चीन से भारत 72 अरब डॉलर का आयात करता है। मतलब कि भारत वाला जो है ना, भारत वाला है ना, भारत वाला जो है से कच्चे करता है, चीन को कच्चे करता है 18 अरब देता है सामान, जबकि चीन जो है से चीन कच्चे कर देता है भारत को 72 अरब, यानी कि चीन ज़्यादा बेच देता है, भारत वाला कम। जैसे कि देखो, घर घर चाइनीज सामान है, ठीक है नहीं, यानी कि चाइना वाला सामान ज़्यादा बेचता है और भारत वाला सामान चाइना को कम बेचता है। एक मतलब कि घाटे का है, संतुलन ही नहीं है, ठीक है। कितना घाटे का है ये देखो, निर्यात घटाओ आयात 18 अरब डॉलर के भेजा भारत, और चाइना कितना 72 अरब, यानी कि 54 अरब डॉलर हर साल हमने कच्ची कर रहे हैं चाइना से रोजगार में पीछे चल रहा है, पैसा में पीछे चल रहा है ना। और चाइना के लिए कच्चे फायदेमंद है, इसलिए चाहिए कि व्यापार संतुलन कच्ची करे, बढ़ा दे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है कच्ची प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। जब कोई विदेशी बैंक या संस्था भारत में निवेश करता है तो उसे FDI कहते हैं। कब, जब कोई विदेशी बैंक या तो फिर संस्था भारत में निवेश करता है, यानी भारत में पैसा लगाता है, जिसे कच्ची कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें देश में रोजगार बढ़ता है। जैसे कि मान लो कोई चाइना कंपनी कच्ची किया, भारत में आया, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को काम करने का मौका मिला, है ना, यानी कि रोजगार बढ़ गया, तो इसे कच्ची कहते हैं FDI कहते हैं। जैसे कि एप्पल कंपनी है अमेरिका के, है ना, सैमसंग कंपनी है कोरिया के, है ना, रेडमी MI सब चाइना कहते हैं। यहाँ मेड इन इंडिया किया जा रहा है, यानी कि रोजगार इसमें बढ़ रहा है, जैसे कच्ची कहते हैं FDI कहते हैं, ठीक है ना। और FII माने फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। जब कोई विदेशी बैंक या संस्था भारत में निवेश करते हैं तो उसे कच्ची कहते हैं, तो FII भी कहते हैं विदेशी बैंक, है ना, या संस्था भारत में कच्ची करते हैं निवेश करते थे, FII भी कहते हैं, यानी कि फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बैंक के बात आता है, बैंक के भी देखते हैं। बैंक होता है, बैंक दो प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक और एक होता है कच्ची शेड्यूल बैंक, ठीक है। और इसके बाद शेड्यूल बैंक दो प्रकार का होता है, एक कॉमर्शियल बैंक और एगो कोऑपरेटिव। कुछ होता है, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है कोऑपरेटिव, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉमर्शियल बैंक के प्रकार के यहाँ फॉरेन बैंक मतलब विदेशी बैंक, PVT कहने को प्राइवेट बैंक, RRB रीजनल रूरल बैंक देहाती के लिए, ठीक है ना, एक पब्लिक सेक्टर, है ना, मतलब का चीज लोगों के लिए निवेश करने, SBI, है ना, IDBI नेशनल बैंक, ये सब किस में आता है, कॉमर्शियल व्यावसायिक बैंक में आता है, ठीक है ना। एक होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव माने का चीज क्षेत्र के अनुसार, अर्बन और रूरल, अर्बन कहने को मतलब शहरी क्षेत्र और रूरल कहने को मतलब देहाती क्षेत्र में खोले गए बैंक, ठीक है ना। जैसे देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत, है ना, पहला भारत में के बैंक है कौन, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके द्वारा खोले, तो पहला भारतीय इंग्लैंड द्वारा पहला भारतीय बैंक, ठीक है ना। और बम्बई प्लस मद्रास प्लस बंगाल, है ना, प्लस इंपीरियल बैंक, ये सब कच्चे हुआ तो इंग्लैंड द्वारा खोला गया, है ना। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसको किसने खोला था, अंग्रेज ने। कब, 1770 में। पहला बैंक कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंग्लैंड के सहायता से 1770 में खोला गया। भारतीय तथा अंग्रेजों द्वारा मिल करके खोला गया बैंक, है ना, कौन कौन, अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में खोला, और कहाँ में रहा, अवध। भारत द्वारा खोला गया सबसे पहला बैंक कब था, 1894 पंजाब नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक कब से खुला है, 1894 से। और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में कौन बैंक, बैंक ऑफ बंगाल। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोला गया, है ना। और फिर, है ना, कच्चे के देखो, इन तीनों बैंक मतलब कौन कौन बैंक,
कौन तीनों बैंक को? तो बैंक ऑफ बंगाल, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ मद्रास को कची कर दिया, मिला दिया गया, इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। कौन बैंक? इम्पीरियल। और 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति के सिफारिश पर इम्पीरियल बैंक का नाम बदल करके SBI कर दिया। इम्पीरियल बैंक का नाम कैसे कर दिया, है ना। और इस वर्ष SBI का राष्ट्रीयकरण हो गया। कब? 1 जुलाई 1955 को। और SBI का मुख्यालय जो है मुंबई में है। मेन बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ है? सर्वाधिक कर्मचारी धन SBI के पास है। ATM सबसे ज़्यादा SBI के पास है ना। प्रारंभ में SBI में 8 सहयोगी बैंक थे। क्या वो थे? 8 गो। किंतु इन्हें SBI को मिला दिया गया, है ना। भारत का पहला ATM 2004 में SBI ने लाया था। सबसे पहला ATM कौन बैंक लाया था? ATM लाया था SBI बैंक, माने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा भी बैंक है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला बैंक। कौन बैंक? इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, है ना। यह प्रावधान था कि खाता धारक में केवल महिलाएं होंगी, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, है ना। अंत में से किसे मिला दिया गया? SBI में, है ना। राष्ट्रीय महिला बैंक में कैसे हुआ कि, है ना, 19 नवंबर 2013 को मुंबई में स्थापना हुआ और कहा गया कि इसमें केवल किसके खाता रहेगा? महिला के, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। फिर बाद में किसको मिला दिया गया? है ना। एक है कौन? IDBI बैंक। कौन बैंक? IDBI। इसकी स्थापना 1964 में RBI के सहायक बैंक के रूप में है। RBI ही मेन बैंक है जिसको पास अधिकार है कि नोट को कची करे? छापे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और IDBI को कची किया गया? सहायक रूप बनाया गया। 1976 में से अलग बैंक घोषित कर दिया गया जिसका मुख्यालय कहाँ में है? मुंबई में, है ना। मुंबई में बहुत ज़्यादा पैसा जगह वजह से कची करते हैं? वित्तीय राजधानी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक। कौन नेशनल बैंक? PNB, ठीक है। IDBI बैंक भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय ने किया था। इसका मुख्यालय कहाँ में? दिल्ली में। पंजाब नेशनल का मुख्यालय दिल्ली में, जबकि SBI का मुख्यालय मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुई। इसका मुख्य बड़ौदा में स्थान है। मुख्यालय कहाँ में? बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा थे जिसको बोलते हैं BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद और क्या कहता है कि कब से हुआ? 1908 से है। और SBI के बाद विदेशों में सर्वाधिक शाखा बड़ौदा की है। SBI, है ना। और बाद सबसे ज्यादा फैला व्यापार किसका है? बड़ौदा बैंक का। अगर होता है बैंक ऑफ इलाहाबाद, BOI। इसकी स्थापना 1869 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। बड़ौदा वाला के बड़ौदा में, PNB के दिल्ली में, SBI के मुंबई में, है ना। बैंक ऑफ इलाहाबाद बिहार में खुलने वाला पहला बैंक है। सबसे पहला बैंक बिहार में कौन सा आया था? तो बैंक ऑफ इलाहाबाद, है ना। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का करेगा? प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। मतलब कि जो भी प्राइवेट बैंक है वो टैक्स देगा ना सरकार को, और सरकारी टैक्स देना ही कैसे कहलाता है? राष्ट्रीयकरण, ठीक ना। अच्छा, भारत में राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। क्या चरण हुआ? 2 चरण। पहला चरण में वैसे बैंक जिनका पूंजी 50 करोड़ था, है ना, इसको से अधिक था, ठीक है। 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 50 करोड़ से अधिक राशि वाला कब कहते? 1969। और प्रथम चरण में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या बैंक का हुआ? 14 हुआ, ठीक है। कौन कौन? तो बैंक ऑफ इलाहाबाद जो कि बिहार में खुलने वाला सबसे पहला। कब किया गया? 1865 में स्थापना है और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया का, इंडियन बैंक कब खुला? तो 1907 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में खुला। सिंडिकेट बैंक 1925 में। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में। यूको बैंक 1943। और PNB 1894 में। लाला हरदयाल के देख रहे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। केनरा बैंक 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। SBI के बाद सबसे ज्यादा शाखा किसका विदेश में? तो बड़ौदा का। यूनियन बैंक 1919 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। देना बैंक 1939 में, है ना। और यूनाइटेड बैंक 1950 में, है ना। इस सब का राष्ट्रीयकरण हो गया, है ना, पहले चरण। फिर द्वितीय चरण में इसका क्या हुआ कि वैसे बैंक जिनके पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, 50 करोड़ से अधिक वाला के तो कर दिया पहला चरण में, और जेकरा पास पूंजी ओकरो से ज्यादा था 200 करोड़ से ज्यादा, उसका राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या? कोऑपरेशन बैंक, है ना, और पंजाब एवं सिंध बैंक, और आंध्रा बैंक, और विजया बैंक, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 6 का कर दिया गया। तो द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी सरकार से इसे टैक्स देना पड़ा। देखो, विजय बैंक, है ना, विजया बैंक और देना बैंक 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा मिला दिया गया। कौन कौन बैंक? विजया बैंक, है ना, और फिर कौन वाला? विजया बैंक, और इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों, है ना। विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक दोनों को एक में मिला दिया गया और बड़ौदा बैंक बना दिया गया, जो कि बड़ौदा सबसे बड़ा शाखा है ना। इसलिए राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितना हो गई? 19 से घट करके 17 हो, है ना। वर्तमान में कितनी हो गई है? 12। वर्तमान कितना है?
12, ठीक है ना। और इसके बाद आता है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ठीक है ना। अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आता है जिसको RRB बोलते हैं, मतलब कि रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ 2 अक्टूबर 1975 को, जिसकी कुल संख्या कितना 196। सर्वाधिक RRB उत्तर प्रदेश, गोवा और सिक्किम में, सबसे ज़्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में, गोवा में और कहाँ में सिक्किम में, ठीक है। और RRB में नहीं है, ठीक है ना। 1987 में गठित लेखपाल समिति की सिफारिश पर निर्णय लिया गया कि RRB में संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल शाखा बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, शाखा, है ना। तो यानी कि संख्या 196 रहा। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण किसानों को सस्ता लोन प्राप्त कराया जाए। RRB का मुख्य काम क्या था कि किसान को लोन सस्ता में। RRB में 50% हिस्सेदारी केंद्र की होती है, 15% राज्य की, 35% प्रवर्तक बैंक के, जो कि प्राइवेट बैंक, प्रोफेशनल बैंक होते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक क्या है, तो ये RBI के अधीन काम करते हैं, है ना, किंतु इसमें निजी स्वनित होता है, मतलब कि कोई निजी व्यक्ति का हाथ होता है, ठीक है, मालिक कोई निजी बैंक होता है। जेकर में सबसे पहले कौन बैंक आता है, ICICI, है ना, ICICI बैंक, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1994 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ में है, बड़ौदा में। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है, ICICI। और इसके बाद आता है HDFC बैंक, है ना। HDFC बैंक विकास मतलब कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ में है, मुंबई में। यह निजी क्षेत्र का सबसे दूसरा बड़ा बैंक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा ऑफर मिलता है, प्राइवेट बैंक है ना, ये भी प्राइवेट बैंक है। और इसका सुविधा देने के मामले में भारत का सबसे बड़ा है। सुविधा सबसे ज़्यादा कौन देता है, HDFC। इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना 1994। इसका अहमदाबाद में मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है, अहमदाबाद। यह निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। कहाँ है, तीसरा। UTI बैंक का नाम 2007 में एक्सिस कर दिया गया। UTI के नाम बदल के कैसे कर दिया, एक्सिस, यानी एक्सिस के पहले नाम क्या था, UTI की स्थापना 1964 में हुई थी। 1994 में, है ना, इसे 2 भाग में बांटा, UTI म्यूचुअल फंड और UTI बैंक। और 2007 में इसको नाम बदल काची कर दिया गया, एक्सिस बैंक, ठीक ना। और इसके बाद फिर काची है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक में काची है, प्राइवेट बैंक है। आयात निर्यात केंद्र सरकार का धन उपलब्ध कराता है और इसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी कहते हैं। इसको काची कहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ में, मुंबई में है। और यह बैंक न होकर एक वित्तीय संस्था है और बैंक से संबंधित होता है KTM, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज किसने किया था, 1967 में, जॉन सेकर। और भारत में पहला ATM 2004 में SBI लाया था, है ना। और इसे कोची में झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया था। और ATM के कार्य प्रणाली, इसमें कार्ड मिलता है जिसमें 16 अंकों का अंक होता है, उसे किसी को नहीं बताना होता है, CVV रहता है ना। और उसमें एक पिन ही बनता है। ATM का उपयोग और खाता अगला क्लास में।